नमस्कार दोस्तों, यह पुस्तकालय अध्यक्ष का पेपर है ना। लाइब्रेरियन अध्यक्ष है ना, लाइब्रेरियन का पेपर है पुस्तकालय अध्यक्ष। और एग्ज़ाम डेट है 13/11/2016। तो इसमें जो राजस्थान जीके हैं शानदार क्वेश्चन है और ओल्ड क्वेश्चन से ही तोड़ मरोड़ के पेपरों को दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। किस फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? राजस्थान जीके के हैं इसमें 50 क्वेश्चन। ये शायद 78 से 100 तक वो है कंप्यूटर का है, आईसीटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, निकाल लेते हैं। तो चलिए, किस फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? स्थायी रूप से हटाने के लिए 78 में 78 में एक है, 78 में एक है, यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए इनमें कौन सा विकल्प दबाना होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी, शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प दबाना होगा? शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। ठीक है। हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? रिसाइकिल बिन, सही है 79, रिसाइकिल बिन। बग क्या है? कंप्यूटर वायरस नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि है बग। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जब बेसिक, फोटोन, कोबाल, आस्की, AS4, AS81 में, सही है। ये नहीं है भाई, है ना। फोटोन है, बेसिक है और कोबाल है। फोटोन, बेसिक, कोबाल, ये नहीं है आस्की। फिर CDS IS में CD अक्षरों का प्रयोग किन के लिए किया गया है? CDS और IS है ना, IS CDS और IS में CD अक्षरों का प्रयोग किन के लिए किया गया है? 82 में एक है, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन। निम्न में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ये नहीं है HTTP, SMTP, TCP/IP। इनमें कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? इनमें कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? निम्न में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? जब नेटवर्क प्रोटोकॉल HTTP है, IP एड्रेस का तो पता है ना, TCP, SMTP। HTTP है, SMTP है और TCP और IP है। ये नहीं है तर्रासी में। ठीक। फिर निम्न में कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? फेसबुक है ना, ब्लॉग, RS नहीं आता भाई, नहीं आता, ये नहीं है। कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? फेसबुक है, ब्लॉग है, RSS फीड है, ये नहीं है। ये क्या है भाई? 2.0 उपकरण नहीं है। फेसबुक है, ब्लॉग है, RSS फीड है। फिर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है 85 एक जनरल। मार्क के अंतर्गत शब्दों, टर्म्स या अभिलेख के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? डेटाबेस। नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए स्टार्ट सेटिंग, कंट्रोल पैनल, फ़ॉन्ट और नई फ़ॉन्ट स्थापित।
स्टार्ट सेटिंग, कंट्रोल पैनल, फॉन्ट, नई फॉन्ट स्थापित। फिर 88 है ना, 88 में है निम्नलिखित में किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है। 88 में 3 साइरस, गूगल, याहू, साइरस और अल्टाविस्टा। साइरस है भाई, साइरस, साइरस 88 में ना साइरस। उच्च स्तर की भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं 89। मशीन स्वतंत्र, मशीन इंडिपेंडेंट, उच्च स्तर की भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन स्वतंत्र। निम्न में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है। 24 को हटा देते हैं। वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है, इनका भी संपादक व संपादकीय होता है, संपादकीय बोर्ड होता है, इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है, यह पूर्णतः निःशुल्क होती है, ये नहीं है। ई डिजिटल, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये नहीं है विंडो, डी स्पेस है, ग्रीन स्टोन है, लाइनेक्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डी स्पेस ग्रीन स्टोन, डी स्पेस ग्रीन स्टोन, लाइनेक्स। ई प्रिंट क्या है। ई प्रिंट एक रिपोजिटरी है, नहीं बाण में हाँ सही है। ई प्रिंट एक रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी है। ई शोध सिंधु क्या है। ई शोध उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के लिए कंसोर्टियम। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लुएनेट से संबंधित नहीं है। 94 में 3 शोध यमुनोत्री, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु। कौन सी सेवा सूचना पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु। 94 में 3। निम्न में से कौन सी, जब ये यमुनोत्री नहीं है, गंगा, गंगोत्री, सिंधु। शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है। 3 ई सिनोप्स। समकालिक परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा। 96 में 3 तृतीय। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है। मशीन असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज। 97 में। निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है। 98 में 1 अमेज़न। निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है। किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है। ये हैं किंडल है अमेज़न। कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता। जब PDF है ना, R99। ये नहीं है भाई ई बुक रीडर, ये नहीं है BRF। जबकि PDF इसको तो जानते हैं हम ना, ई पब RTF। जब RTF है, ई पब है, PDF है, BRF नहीं है। ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता। PDF है, ई पब है, RTF है। इनमें से MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल 100 में 3। कमांडर.com प्रबंध कोश नामक अब GK का क्वेश्चन है ना। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है। राजशेखर, सही है ना, राजशेखर। प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राजशेखर। फिर बागौर एवं तलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है। बागौर
बागौर है ना, बागौर और तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा जब ये आएगा देख, पूरा पाषाण काल करें, नहीं ये कर देते हैं, पूर्व हड़प्पा काल करते हैं 102 में। गलत है भाई, मध्य पाषाण काल है। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आमेर, भारमल। भारमल तो जयपुर का ही था या बीकानेर का था ये भारमल? मानसिंह, भगवान दास करते हैं चल, है ना 103 में। भारमल सही था यार। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? भारमल। जब ये तो हो गया बागौर एवं तिलवाड़ा, है ना मध्य पाषाण काल, और सर्वप्रथम शासकों के साथ संधि की भारमल। यानी कि देख, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। 102 में 1, मध्य पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल, बागौर एवं तिलवाड़ा। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल। और निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? भारमल। अब रहने को तो ये सभी है आमेर से। ईश्वर सिंह भी आमेर से है, भगवान दास भी आमेर से है, मानसिंह भी आमेर से है। मानसिंह, भगवान दास, भगवान दास, मानसिंह, ईश्वर सिंह, ये सब जयपुर से। वो पूछ लेगा, बताइए भगवान दास मानसिंह किस रियासत से संबंधित है? जयपुर। मानसिंह, भगवान दास, ईश्वर सिंह। भारमल ने की थी मुगलों से। मेवाड़ एवं मारवाड़ के संयुक्त चुनाव मुगलों के द्वारा पराजित की गई थी। देवारी। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा पराजित की गई थी। देवारी। 104 सही है। देवारी 1680। जब ये और भी काम किया पढ़ लिए भाई। ये बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556। पानीपत का प्रथम और द्वितीय नहीं, ये तृतीय आएगा। हेमू, है ना, हेमू कुछ ऐसे है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1556। तराइन का प्रथम व द्वितीय, द्वितीय तो 1192 में, प्रथम 1191 में है। देवारी का युद्ध हुआ, देवारी का समझौता भी है 1680। सुमेल में समसिंह क्या है ना, 4 तो 1544। मालदेव, राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य सुमेल का युद्ध हुआ। और देवारी ये हुआ 1680। तराइन 1191 में, पानीपत 1556। 104 में 3 है 1680। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह है? नाड़ौल में 1681 AD में घोषित किया गया था। नाड़ौल में 1681 जब ये है देखें, नाड़ौल में शाहजादा खुर्रम 105 शहजादा अकबर है 1681 AD। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह है? नाड़ौल में सन 1681 AD में घोषित किया था। शहजादा अकबर। शहजादा अकबर। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? राणा कुंभा, यही नहीं है, ये गोहिल नहीं थे। राम मालदेव राठौड़ है। राणा सांगा रामचंद्र सेन, राणा कुंभा गोहिल। राणा सांगा नहीं, राणा सांगा सिसोदिया है 106 में 2।
106 में 4 है यार। देख, इनमें से कौन सा एक सही मेल नहीं है। जब ये बता रहा है वो 106 में 4, ठीक है। जब राणा कुंभा गोहिल है, राणा संगा गोहिल है, राम मालदेव राठौड़ है, ये तो जानते हैं अपन है ना। रावचंद्र सेन ये भाटी नहीं है। भाटी तो श्री गंगानगर इधर थे है ना। भाटी तो ये शायद राठौड़ ही थे शायद, ये रावचंद्र सेन। भाई अजीत सिंह के वहीं तो थे जोधपुर, तो वहाँ जोधपुर में यही तो था क्या, राठौड़ों का। जब इसमें भाटी है नहीं, राणा कुंभा है, राणा सांगा गोहिल, राम मालदेव राठौड़, रावचंद्र सेन, ये नहीं इसमें। फिर यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे। इनका निम्नानुसार कालक्रम करना है। जब देखें, सुमेर तो अभी पढ़ा था अपन ने 1544 है, और ये और उनका पता नहीं है भाई। धर्मत, दोहराई, सामूगढ़ देख लेते हैं। 107 में 3 है। ये पहले इसका फोटो ले लेते हैं ना। इनमें किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह है? नाडोल में जन्म 1681 AD में। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? देवारी 1680। इनको ले लेते हैं चल। ये मध्य पाषाण काल है, और ये बहारमल। अब इसके बाद में दोबारा पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को। कहीं पराजित हुआ ना, ये तो देवारी हो गया, और हिंदुस्तान का बादशाह है 1681 में, ये शाहजाद अकबर है ना। चल दो ही काफ़ी है, ये अगले में आएगा। और फिर इसमें क्या है, निम्न से जोड़ा कौन सा सही मेल नहीं है? ये 106 में 4 है, ठीक। राणा कुंभा गोहिल, राणा सांगा गोहिल, राम मालदेव राठौड़, रावचंद्र सेन, ये ऐसे में लेता है। फिर 7, अब इसमें कौन सा आएगा? 7 में 3 है। इसको भी ले लेते हैं ना। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई ढोला मारूरी बात नैन चंद्र सूरी, सही है कि 108 में? गलत है यार, खुशाल चंद्र। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? खुशाल चंद्र। 107 में 3, 108 में खुशाल चंद्र।
यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे। 3 है। जब 3 है तो मतलब क्रम से है ये। आई बात समझ में? जब सबसे पहले 1544 है, ठीक है। अब जे के बाद में धर्मत है। धर्मत का युद्ध कब हुआ था भाई? धर्मत के बाद में सामूगढ़ का और देवराई का। जब सिर्फ ये याद है 1544 4 सम संख्या है तो सम से सुमेल 1544 सुमेल का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और राम मालदेव के मध्य। राम मालदेव कहाँ का था? जोधपुर का, है ना। जब 1544 के बाद ये सुमेल के बाद में धर्मत के बाद में सामूगढ़ के बाद में देवराई। इनकी भी सन का पता होना चाहिए, है ना। जब सुमेल के बाद में धैर्य महते धर्मत, फिर सामूगढ़ और फिर देवराई। सुमेल के बाद में धर्मत के बाद में सुमेल धर्मत, फिर सामूगढ़ सुमेल धर्मत सामूगढ़ फिर देवराई। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? ये तो पढ़ा था ना अभी अपन ने, खुशाल चंद्र 108। खुशाल चंद्र, अच्छा। नए चंद सूरी अलग है। खुशाल चंद्र ढोला मारूरी बात खुशाल चंद्र। सन 1117-77 सामंत सिन्हा के द्वारा के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा। अपन को नहीं पता भाई। चल मैं 3 कर रहा हूँ यहाँ में 9 में 4 है। कीर्तिपाल चौहान सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा, ठीक है ना। 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। सन 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा, काफ़ी पुरानी बात है 1177, यानी कि 1191 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उससे पहले की बात है। 1177 सामंत सिन्हा के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। सामंत सिन्हा के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। 109 में 4। गणगौर का त्यौहार किस महीने? ये तो वो आएगा ना, फागुन करते हैं इसमें ना। 110 चैत आएगा इसमें, चैत दिया नहीं तो इस वजह से डिलीट है। चैत आएगा गणगौर का, चैत्र, इस वजह से डिलीट है, ठीक है ना। कीर्तिपाल चौहान। अब सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई डिंगल या पिंगल, जब यार पिंगल है या डिंगल है? डिंगल ही है ना। सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? डिंगल में। अतारकिन का दरबार ये अजमेर है, ये तो सही है। 112 तो 112 नागौर। अतारकन का दरबार स्थिर है नागौर है यार। एक 109 में कीर्तिपाल चौहान
ये डिलीट कर दिया है ना, ये डिलीट कर दिया। और कवि सूर्यमल मिश्रा डिंगल और तारकिन का दरवाज़ा और नागौर है। यार ये तो अजमेर समझ रहे थे यार, तारकिन का दरवाज़ा। इसको देख लेंगे इस क्वेश्चन को ना, तारकिन का दरवाज़ा। अभी देखता हूँ, देख के लेंगे, अभी बताता हूँ ना। वो अलग होगा जो अपन को याद है ना, वो अलग होगा शायद है ना। अलाई दरवाज़ा बहुत अलग है। ये सही है, इसमें नागौर ही है भाई, इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था इसका। तारकिन का दरवाज़ा ना, नागौर। आगे चलते हैं। किलों के निम्नलिखित जोड़े में किसी तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। जब तारागढ़ किला, तारागढ़ किलों के नाम से, जब बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर दुर्ग और भटनेर, अजमेर दुर्ग और भटनेर 113 में एक है। बूंदी और अजमेर दुर्ग, हाँ ये भटनेर कहाँ से देख लिया, बूंदी और अजमेर दुर्ग सही है। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। बूंदी और अजमेरू दुर्ग, यानी बूंदी का और अजमेर का दुर्ग। काजी हमूमुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वोत्तम काजी बनाया गया था। नागौर, सोहरावर्दी की बात आ रही है ना, चल मैं नागौर ही कर रहा हूँ इसमें, 14 में। ये तो सही है भाई, ठीक। बूंदी और अजमेर दुर्ग और काजी हमूमुद्दीन सोहरावर्दी, नागौर, ठीक। काजी हमूमुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वोत्तम काजी बनाया गया, नागौर। और किलों को जिन निम्नलिखित जोड़ में किसी तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है, बूंदी और अजमेर दुर्ग है ना, बूंदी का और अजमेर जो दुर्ग हैं वो तारागढ़ किलो। और तारकिन का ये नागौर है। कवि सूर्यमल मिश्र डिंगल है। गणगौर ये डिलीट है। 1177 ये है कीर्तिपाल चौहान, 109 है ना, कीर्तिपाल चौहान सही है, कीर्तिपाल चौहान। ढोला मारूड़ी बात किसके द्वारा लिखी गई, ये है खुशाल चंद्र, खुशाल चंद्र, खुशाल चंद्र सही है ना, खुशाल चंद्र। और इसमें कौन सा क्रम है, सुमेल, धर्मत, सुमेल, धर्मत और 107 में 3, यानी सुमेल, धर्मत और सामूगढ़ है। सामूगढ़ देवराय बाद में, सुमेल, धर्मत, सामूगढ़ फिर देवराय है। आगे चलते हैं। फिर है ना ये नागौर, ये नागौर हो गया ये। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है, 15 में। डिलीट कर दिया यार। 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है, इसको हटा देते हैं। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया है ना। 84 खंभों, ये बताइए बूंदी की स्थापना किसने की थी, बुद्ध सिंह ने, यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह ने, बुद्ध सिंह ने। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683-1695 के मध्य करवाया गया था। दोबारा देख, 116 में एक है, ये असत्य है, ठीक है। जब इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है, बूंदों के पास। इसका निर्माण 1683-1695 के मध्य करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में है ना। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में, 84। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में
राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है। तो देवा द्वारा करवाया गया ना, तो ये देवपुरा गांव, ये देवा के द्वारा स्थापना की गई होगी, ये देव के नाम से ना, देवपुरा। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। यह असत्य है। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बूंदों के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683-1695 के मध्य करवाया गया था। बड़े क्वेश्चन है। विनायका, हथिया गौड़ व कोलबी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? झालावाड़ कर दूं क्या मैं? सही है यार, है। विनायका, हथियागौड़ व कोलबी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं। ये बताइए, विनायका हथियागौड़ क्या है? रत्न है, आभूषण है, या फिर लोक नृत्य है, या फिर कोई जाति का नाम है, या फिर स्थल है? बुद्ध गुफाएं है। विनायका, हथियागौड़, कोलबी। विनायका ठीक है, हथियागौड़ ठीक है, कोलबी। विनायका, हथियागौड़, कोलबी। जब ये झालावाड़ है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, ये तो वो आ जाएगा ना, टोंक। सही है, टोंक। ठीक, झालावाड़ और टोंक। फिर झाला जालिम सिंह के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का शासक था। यार यही नहीं होना चाहिए 119 में। हाँ, क्योंकि वह राजा के नीचे था, दीवान वगैरह था, लेकिन एकदम कूटनीतिक, विद्वान, राजनीति का दाव पेच जानने वाला। कभी इसके समय में कोटा पे आक्रमण नहीं हुआ किसी का भी। ठीक है ना, वो है झाला जालिम सिंह। जब ये नहीं है, कोटा राज्य का शासक नहीं था, जबकि वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिक एवं राजनेता था। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। आगे चलते हैं। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? यार 17 में है ना, 17 में तो सी कर रहा हूँ मैं इसमें। धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर है ना, देख ले। किशनगढ़, करौली, कोटा नहीं आता, छोड़ो ना। 20 में 2 है, ये है किशनगढ़, करौली एवं कोटा। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? किशनगढ़, जो मोदी में है, किशनगढ़, करौली, कोटा। किशनगढ़, करौली, कोटा। किशनगढ़, करौली, कोटा। सन 1817 ईस्वी में, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? 17 में किशनगढ़ ने, करौली ने एवं कोटा ने। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा किया था। ब्रिटिश सेना ने शायद 21 में नहीं, 24 जनवरी 1858 है, 24 जनवरी 1858। कुशाल सिंह की पराजय के बाद अहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा किया था 24 जनवरी 1858 ईस्वी। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था गोविंद गिरी, गोपपालिया और पुंजाधीर। ये सही है 122 में। ठीक है ना, तो ये भगत आंदोलन है गोविंद गिरी। जबकि एक ही आंदोलन की बात अगर आएगी तो एक ही में है मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। भगत आंदोलन गोविंद गिरी, गोपपालिया और पुंजाधीर जी। एक 121 में
24 जनवरी 1858 ईस्वी। और ये है इसमें गोविंदगिरी, गोबपालिया और पूर्जा पुंजाधीर जी। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। गोविंदगिरी, गोबपालिया और पुंजाधीर जी। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916 और 1917 में की गई थी, इससे संगठन का संबंध था। बिजौलिया कर दोगे इसमें? देख लो भैया, 123 में सही है यार बिजौलिया, है ना। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध था बिजौलिया। – 1916-17 में की गई थी, इससे संगठन का संबंध था बिजौलिया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जब ये वो है जयपुर रे कपूर रे कपूरचंद पाटनी महात्मा गांधी द्वारा 1931 में। कपूरचंद पाटनी जरूर है, ये महात्मा गांधी नहीं है यार। जमनालाल बजाज कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में, ये आएगा 124 में 4 सही है। जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में। देख जयपुर रे 31 है ना, कपूरचंद पाटनी। फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो अभी आया था ये क्वेश्चन, बांसवाड़ा के महारावाला चंद्रवीर सिंह के सीईटी में आया था, ये सीईटी में ये क्वेश्चन आया था। सैम टू सैम, ठीक है ना। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। कोटा में कौन था भाई? कोटा के महाराज भीम सिंह थे। अलवर के महाराजा तेज सिंह थे। बूंदी के महाराज बहादुर सिंह थे। कोटा के महराब भीम सिंह। अलवर के कोटा के तो महाराज भीम सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह, बूंदी के महाराज बहादुर सिंह। महाराज की उपाधि कौन धारण करते हैं? बूंदी के और कोटा के। महाराजा की अलवर के। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बूंदी, बांसवाड़ा और कोटा का ना महारावल लगाते हैं अपने आगे। 125 राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? चलो बता भाई क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, है ना, फिर याद कर लेंगे इसको। 26 में एक है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान का उत्तर दक्षिण, जब उत्तर दक्षिण ये क्या बता रहा है? 869 और पूरा पश्चिम 826। 126 में एक सही नहीं है। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः, जब उत्तर दक्षिण बता रहा है उत्तर और दक्षिण 869 और पूर्व पश्चिम बता रहा है ये 826। जब ऐसे नहीं आएगा ये, है ना। 826 जब ये बता राजस्थान इधर बड़ा है, ऐसे बड़ा है या फिर ऐसे बड़ा है? आठ सौ 869। जब राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः आया ना, क्रमशः तो उत्तर दक्षिण की जगह ये आ जाएगा
उत्तर दक्षिण की जगह आ जाएगा 826। और पूर्व पश्चिम है ना, पूर्व पश्चिम, इसकी जगह आ जाएगा 869। यानी कि ऐसे बड़ा है, ऐसे बड़ा है, ऐसे छोटा है, ऐसे है 826 उत्तर दक्षिण, ये 869 है। और कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसमें देख लेंगे, है ना। राज्य की आकृति के विषमकोण चतुर्भुज के समान है, सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रम से ही आ रही है ना, जब अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, जब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है 1070, अंतर्राज्यीय का मतलब है 4850। तो अगर इसमें ऐसे लिख रखा है तो इसका मतलब ये है उत्तर दक्षिण का मतलब हो गया 826, उत्तर दक्षिण का मतलब हो गया 826, और पूर्व पश्चिम का मतलब है 869। हाँ, ये ऐसे लिख रखा है इसने, क्रमश का सही तरीके से पालन नहीं किया है इसने। भाई जैसे कि उत्तर दक्षिण है तो उत्तर दक्षिण क्रमश लिखा है तो इसका मतलब यही होगा, और इसका मतलब ये होगा जो पहले है उसका पहले, जो बाद में जो बाद में, ऐसे आएगा। लेकिन ऐसे इस प्रकार से नहीं लिखा गया है इसको लिखा गया है इस प्रकार से। देख 1070 ये पता है अपन को, ये अंतर्राष्ट्रीय है। जब अंतर्राष्ट्रीय तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो इसी प्रकार ये यहाँ है और ये यहाँ है। जब इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि उत्तर दक्षिण है ना, और पूर्व पश्चिम ये 869 बता रहा है, पूर्व पश्चिम। हाँ, तो ये सही है, ये सही है। अच्छा, आई समझ में। राजस्थान यूँ ही बड़ा है, कहने का मतलब यही है। ये है 869 ये है, और ये है ना पूर्व से पश्चिम, ये 826 है। देखने की ज़रूरत नहीं है, पूर्व पश्चिम 826 है, उत्तर दक्षिण 869 है। ठीक। जब पूर्व पश्चिम 869 बता रहा है, जब पूर्व पश्चिम, पूर्व और ये पश्चिम, ये 869 बता रहा है ना, जबकि ये है 826, और ये उत्तर से दक्षिण ये बता रहा है, ये है 869। ठीक, क्रमश का सही तरीके से पालन नहीं किया है इसने लिखते समय। जब ये सही है, ये सही है, और 10.41% के बराबर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों को संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 है। कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। पश्चिम बंगाल का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली एक वलयत पर्वत श्रेणी है, वलयत, ठीक है, वलयत पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित किन जिलों में होता है? ये तो वो है झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ है, सही है। तो 128 में 3। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, देख लेते हैं कौन सा गलत है। 129 में सत्य नहीं है, जब ये नहीं है। 129 में 4, जबकि थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बलुआ बलुई मिट्टी। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, लाल लोमी ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से
ठीक है। दोबारा देख ले। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट दक्षिण भाग है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल लोमी मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है? दक्षिण भाग में। किन से हुआ है? ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही सही सही, ये नहीं है। अवध क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों को सही अवरोही क्रम में सबसे बड़ा बनास है। बनास के बाद में चंबल है। चंबल के बाद में लूनी है। लूनी माही 130 में 2, डिलीट कर दिया है इसने। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 61 है। 31, 61। सांभर झील निम्न में किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? किस नदी द्वारा? मेंढा है। मेंढा सही है। सांभर की सहायक नदी है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडी और एंटी। एरिडी एंटी 33 सही है ना। 23.2 उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है। राजस्थान के निम्न में क्रमश किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.2 उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है। राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमश किन जिलों से होकर गुजरती है? यह तो बता दूंगा मैं। देख, जैसे कि ये राजस्थान है। जब 23 डिग्री 1-2 उत्तरी अक्षांश है ना, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर अक्षांश की बात आएगी। अक्षांश की बात अगर कर रहा है ना ये, तो ये आएगा अक्षांश। आई बात समझ में? 23 डिग्री 1-2 से, और ये, और 70 69 है तो 70 ये आ जाएगा। अब 70 ये आ जाएगा तो बांसवाड़ा और जैसलमेर। ये बांसवाड़ा तो ये हो गया 23/1/2 है ना, और देशांतर 30 जैसलमेर 134 में। सही है। बांसवाड़ा व जैसलमेर किन जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। 35 में 3। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर न तो किसी अंतर्राज्यीय से लगती है, न ही अंतर्राष्ट्रीय से लगती है। न तो कोई राज्य से लगती है और न कोई राष्ट्र से। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा पूर्वी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त उच्चतर है। कहीं है भैया मैं तो है। ए आर दोनों सही है। आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। यानी कि देख,
अरावली के पूर्वी ढालों पर अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। ठीक है, क्योंकि भाई बरसात होती है ना मानसून की, इस वजह से पूर्वी साइड से अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं। सही है। तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। दोनों सत्य है ना। ए और बी, ए और आर। रामसर सम्मेलन ईना द्वारा चिन्हित राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। 3 है सांभर झील केवलादेव घना। सांभर झील है ना जयपुर में, और केवलादेव घना फुलवारी के नाल बसोरगढ़ जयसमंद झील जवाहर सागर नहीं, ये और अलग अलग से है लेकिन ये संबंधित है इससे। रामसर, सांभर झील और केवलादेव घना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड 38। सही है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशा तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर 139 एक है सिर्फ। राजस्थान जलवायु दशा तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राजस्थान की जलवायु दशा तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीमसागर परियोजना बारा, सावन भादो कोटा, ये तीनों सत्य है। नहीं, गलत है। 140 में 3। जाखम परियोजना क्या आएगा भाई इसमें? 140, ये गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। जबकि इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीमसागर परियोजना सावन भादो कोटा, जाखम प्रतापगढ़ सही है ना, जाखम प्रतापगढ़ सही है, सावन भादो कोटा सही है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर। भीमसागर परियोजना ये उदयपुर के डूंगरपुर है। ठीक। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम प्रतापगढ़, सावन भादो कोटा, जाखम प्रतापगढ़, जाखे में प्रताप ने इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। शुष्क सागवान की बात कर रहे हैं ना ये। जब यही करेंगे भाई, सागवान तो इधर ही मिलेगा, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। 40 सही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान निम्न में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय कटीली शुष्क एवं ये है और उपोष्णकटिबंध सदाहरित। एक 142 सही है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित। उष्णकटिबंधीय सदाहरित ये नहीं है। जबकि उष्णकटिबंधीय कटीली, शुष्क व अर्ध शुष्क पर्णपाती, उपोष्ण नाम का ही तो खेल है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय कटीली, शुष्क व अर्ध शुष्क पर्णपाती ये नहीं है। राजस्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। तब ये तो वह है
क्या है ये है ना बरसिंगसर कपोड़ी मेड़ता, सही है कि 43 में सही है। बरसिंगसर कपोड़ी और मेड़ता, बरसिंगसर कपोड़ी मेड़ता लिग्नाइट। राजस्थान प्रथम योजना काल से अब तक की कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन असत्य है। खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया है। ये है शायद 144, नहीं ये पहला गलत है यार, 144 में ये खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है, ये गलत है। जबकि दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 15% बढ़ गया है। ग्वार व गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन, ये गलत है। ये गलत का एक हुआ 144 में एक है ना, ये गलत है सिर्फ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु की संख्या 500, 145 में 4 है, 566 लाख। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। अंधडार्क और धूसर ग्रे क्षेत्र में बढ़ती संख्या। फिर लिफ्ट और लाभान्वित जिले, ये काम का है 147 में 3 है। जब देख जय नारायण, ये जोधपुर है, जोधपुर और जैसलमेर है ना, जोधपुर दोनों में है, जोधपुर और जैसलमेर है जय नारायण व्यास, ठीक है। चौधरी कुंबा हनुमानगढ़ चूरू, पन्नालाल बा बीकानेर आएगा ये है ना। जब पन्नालाल और बारूपाल, जब ये बीकानेर और नागौर है। करणी ये बीकानेर है, लेकिन जोधपुर दे रखा है पहले ना, तो जोधपुर और बीकानेर, करणी बीकानेर है ये पता है। जब देख जय नारायण जोधपुर जैसलमेर, चौधरी कुंबा जब चौधरी कुंबा हनुमानगढ़ चूरू, चौधरी कुंबा राम, और पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर, पन्नालाल बारू, डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर। राजस्थान का बहुराष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। 76 सही है क्या है, यहाँ पर 15 करें इसमें। चल 79 कर रहा हूँ मैं इसमें, 48 में गलत है, 76 है। राजस्थान का बहुराष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, 76। राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है। 15.86 मिलियन एकड़ फुट, 15.86 मिलियन एकड़ फुट। फिर कपड़ियों का सही उत्तर चुनिए। जब तांबा, लोह अयस्क, मोरिजा बानोल है ना। और जब बेरिलियम, ये बांदरी चींदरी है। तांबा का सिस्टम नहीं बैठ रहा यार। सीसा जस्ता का तो रामपुरा आगुचा है ना, तांबा जस्ता। अब ये तांबा का 150 में 1 ABCD है। सीसा जस्ता
रामपुरा गुचा तांबा। 150 में 1, 150 में 1, 150 में 1 का मतलब है ये है, तो यानी कि ACBD, ACP और D है। आई बात समझ में? शीशा जस्ता का रामपुरा गुचा, तांबा का चांदमारी है ना, चांदमारी। बेरेलियम बांदरी सींदरी, ये तो याद था। बेरेलियम वैसे बांदरे सींदरी, नाम को जब है ना बांदरे सींदरी। लोयस्क मोरिजा। ठीक, दोबारा ले ले। शीशा जस्ता रामपुरा अगुचा, और तांबा चांदमारी। बरेलियम बांदरे सींदरी। लोयस्क मोरिजा। तो शीशा जस्ता रामपुरा आगूचा, शीशा जस्ता रामपुरा आगूचा। शीशा और जस्ता, अने रामपुरा आगूचा। तांबा चांदमारी, याद नहीं है। तांबा खोदरीबा ये तो याद है, लेकिन चांदमारी याद नहीं है। तांबा चांदमारी। बरेलियम तो ये मिल रहा है बांदरे सींदरी। लोयस्क भी है, मोरी जबान नोल है, जब बांडोल है नहीं दिया इसने, बानोल है ये नहीं दिया। मोरिजा दिया है, तो बांडोल लो है, ये ऐसे याद कर रखा था। लोयस्क मोरिजा बांडोल। बेरेलियम चांदमारी, नहीं बेरेलियम तो बांदरे सींदरी है, तांबा का चांदमारी है। मात्रा से जरूर याद कर सकते हैं, तांबा चांदमारी, यानी कि जो तांबा मिल रहा है ना वो चांदमारी से मिल रहा है। शीशा जस्ता रामपुरा गुचा, जब देख शीशा जस्ता रामपुरा गुचा सही है। तांबा चांदमारी। बेरेलियम बांदरे सींदरी। लोयस्क मोरी जबानोल। तो चलिए भाई, कोई और पेपर में मिलते हैं। 566 लाख, एक गलत है इसमें, बाकी सब सही है। बरसिंह सर कपूरी मेड़ता लिग्नाइट, ये नहीं मिलती। सदाहरित उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तो है। ये जो है ना, ये जो विशेषता, ये तो वहाँ मिलती है, वो पश्चिम बंगाल क्या ज्वारीय वन में मिलती है ये विशेषता। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।